स्वागत है जी आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको ताजमहल दिखाया। आज की इस वीडियो में मैं आपको आगरा फोर्ट दिखाऊंगा, जिसे आगरा का किला भी कहा जाता है। तो ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये आगरा का किला देखने के लिए। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो जी अभी मैं हूँ आगरा फोर्ट में। यहाँ पे मैंने गाइड ले लिया है, आपकी बात कर रहा हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नासिर। जहाँ आप लोग खड़े हैं ये है आगरा फोर्ट। अच्छा। आगरा फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने बनाया। फर्स्ट अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। स्टार्ट किया इसको अकबर ने 1565 में और कंप्लीट किया औरंगजेब ने 1660 में। इसको कंप्लीट होने में टाइम लगा 95 ईयर्स। 95। फर्स्ट गेट जिस गेट से हमने एंट्री किया उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर जो कि शाहजहां के मेन चीफ कमांडर थे, उनके याद में इस गेट का नाम रखा गया। सेकंड गेट था वेलकम गेट, जहां पर टिकट चेक हुआ। मुगल टाइम इसका नाम हुआ करता था नौबत खाना। नौबत मीन्स ड्रम्स हाउस, शहनाई नगाड़े बजाना। जब कोई वीआईपी बादशाह से मिलने के लिए आया करती थी तो वहाँ उनका वेलकम किया करते थे। थर्ड गेट है अकबरी गेट। ये तीनों गेट जेड शन बना है। जेड होता है। फर्स्ट गेट से गेंगे तो सेकंड गेट नजर नहीं आएगा, सेकंड से गेंगे तो फर्स्ट नजर नहीं आएगा। जब थर्ड पे आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गेट नजर नहीं आएंगे। ये एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे। अच्छा। सब ये स्टोन में लाइन देख रहे हैं। हाँ। ये कोई डिजाइन नहीं है। मुगल टाइम में एलिफेंट्स हॉर्स की सवारी होती थी। हाँ। जिससे उनके पाँव स्लिप ना हो जाए, ग्रिप के लिए ये लाइन दी गई। अच्छा। भी देखेंगे एको हो रहा है। इको साउंड, सिक्योरिटी अलार्म। जब दुश्मन अगर उन गेटों को तोड़ करके यहाँ तक आएगा तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज यहाँ से वहाँ ऊपर जाएगी, जिससे सैनिक अलर्ट हो जाया करते थे। हाँ। और फिर ऊपर से बड़े बड़े हैवी रोलिस्टॉन फेंकते थे, पत्थर। अच्छा। जब उनसे बचने की दुश्मन बोलते साइड से होगा तो आपकी दोनों साइडें लाइन देते। हाँ। यहाँ से हॉट वाटर छोड़ा करते थे और यहाँ से हॉट ऑयल, गर्म पानी, गर्म तेल, जिससे दुश्मन के पाँव जल जाए, स्लिप हो जाए। और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे। तो जी यहाँ के आगरा फोर्ट की टिकट की बात करें तो 40 रुपीज़ पर पर्सन, साथ में 10 रुपीज़ टोल टैक्स लगता है। टोटल 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है आगरा फोर्ट में। है जहांगीर पैलेस, जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया। जहांगीर का बॉर्न हुआ फतेहपुर सीकरी में 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम था शेखू बाबा। शेखू बाबा। जब बड़े हुए तो सलीम, और जब तख्त पर बैठे तो नूर मोहम्मद जहांगीर। सेंटर में टब देखे बीच में लगाइए। हाँ हाँ हाँ। ये है जहांगीर बाथ टब। अच्छा। जहांगीर इसमें नहाया करते थे। ये पहले अंदर होता था, अब लोगों को शो करने के लिए इसको बाहर लाया गया। जहांगीर के मामा थे मान सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे। हाँ। उन्होंने उसके बर्थडे पर इसको गिफ्ट किया था। जब इसको गिफ्ट किया था तो उसके ऊपर पूरा गोल्ड प्लेटेड होती थी, जिसको ब्रिटिश टाइम में सब यहाँ से निकाल लिया। इसके 3 स्टेप आउटसाइड है, 3 स्टेप इनसाइड है। इस स्टेप की स्पेशलिटी है कि सिंगल पीस स्टोन है, 1 पीस स्टोन, कोई भी जॉइंट नहीं है इसमें। अच्छा, एक ही पत्थर से पूरा किया गया। जब 10 ईयर्स के थे तो उसमें रोज वाटर से उनकी दासियां उनको नहलाया करती थी। ये कोना तो मैदान नहीं है सामने खाली। हाँ। वहाँ पहले अकबर का पैलेस हुआ करता था। 1761 में सूरजमल जाट भरतपुर के राजा थे, जिन्होंने यहाँ अटैक किया, जिसमें अकबर का पैलेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ये पूरा पैलेस राजस्थानी स्टाइल बना है। अकबर की 3 वाइफ थी। हाँ। जोधाबाई, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम। अकबर ने एक धर्म बनाया था, दीन इलाही, सभी धर्मों को मिला करके। उसका सिंबल इस गेट पर देखिए, ये 3 स्टार बने। हाँ। ये जीसस का सिंबल है। अच्छा। ये व्हाइट मार्बल से फ्लावर्स में गेट पर दोनों साइड में। हाँ, ये हिंदू के लिए। और ये आले बने हुए हैं व्हाइट मार्बल से दोनों साइड में, ये मुस्लिम के लिए। क्योंकि अकबर ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों को मानते थे, औरंगजेब सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते थे। जहांगीर वेलकम गेट। जहांगीर जब यहाँ आया करते थे तो अब ये स्लिप देख रहे हैं, 2 साइड खाली। यहाँ पे सर्वेंट ड्रम बजाकर उनका वेलकम किया करते थे। ऊपर विंडो बनी है, वहाँ उनकी दासी बैठती थी फ्लावर्स फूड वगैरह ड्रॉप करने के लिए।
जहांगीर पैलेस, सामने है जहांगीर बेडरूम, पूरा ओपन है। मुगल टाइम में सिर्फ पर्दा सिस्टम होता था, तो बाहर पर्दे लगा करते थे। बैक साइड है डाइनिंग रूम। जहांगीर की 2 बीवियाँ थीं, नूरजहां एंड जोधबाई, एक हिंदू एक मुस्लिम। ये उनकी बीवी का टेम्पल है, मंदिर। अच्छा, जोधाबाई टेम्पल। जोधबाई जोधाबाई अकबर की वाइफ थी और जोधबाई जहांगीर की वाइफ थी। अच्छा, ये पूरा मंदिर रेड स्टोन से बना है। यहाँ छोटे छोटे अलमारी में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हुआ करती थी, जिसको औरंगजेब के टाइम में हटा दिया गया है। मुगल टाइम में इंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह नहीं होते थे, तो शाम के वक्त यहाँ फ्लोर पर उनकी दासियाँ डांस किया करती थी। अच्छा, वहाँ ऊपर टॉप पर बादशाह बैठते थे, नीचे उनकी रानी बैठती थी पर्दे में, साइड में दासियाँ बैठा करती थी। जहांगीर जब सुबह लेट उठा करते थे तो उनकी दासियाँ उनको डिस्टर्ब नहीं किया करती थी, पैरों में पायल बांधकर यहाँ से गुजरा करती थी, जिसकी आवाज़ से वो उठ जाया करते थे। अलार्म सिस्टम। अभी आगे देखेंगे मुगल टाइम के एसी रूम, नेचुरल एसी विदाउट लाइट। अच्छा, का किचन पूरा ओपन है। वो हिंदू थी तो उनके लिए अलग वेज खाना बना करता था। अभी इसको पब्लिकली लॉक कर दिया है, क्योंकि पब्लिक अंदर जाती है, दीवारों पर नाम लिख के इसको खराब करते हैं, इसलिए सब लॉक किया हुआ है। ये जो पूरा फोर्ट बना है, इस सूट से बना है। अच्छा, पहले सीट से स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, फिर उसके ऊपर रेड स्टोन लगाया गया। इसको बोलते हैं लाखोरी ईंट। लाखोरी ईंट। उस समय सीमेंट नहीं होता था, तो इसमें चूना, उड़द की दाल, अंडा, गुड़ और शीरा सबको मिक्स करके इसको ज्वाइन किया जाता था। ये फोर्ट 2 पार्ट बना है। अभी हम जितना भी रेड स्टोन देख रहे हैं सब जहांगीर पैलेस है ये। हाँ, इसके आगे देखेंगे व्हाइट मार्बल से शाहजहां के लिए। शाहजहां को व्हाइट मार्बल पसंद था, उसने पूरा बिल्डिंग व्हाइट से बनाया है। अच्छा, मुगल टाइम के एसी रूम। मुगल टाइम में लाइट नहीं होती थी, तो इसके टॉप पर एक वाटर टैंक होता था, हाँ, जिसका पानी इन फॉलो करता था दीवारों पर। अंदर से फॉलो गैप है दीवारों में। दीवारों में जब पानी भरा करता था तो दीवारों में नमी होती थी, जिससे कमरे ठंडे रहते थे। जैसे आपकी पेंटिंग देखेंगे, हाँ, ये सारी पेंटिंग जहांगीर के टाइम की है, जिसको हम लोगों ने खराब कर दिया है। ये सारे नाम लिखे हुए हैं, फ्रीदी, मिर्ज़ा, सारे आज के शाहजहां पूरा इस पर बात करेंगे। और ये डिफरेंस पॉइंट बना है। आगे वाला वाटर मोड, ये वाला ड्राई मोड। वाटर मोड में एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक बना कर दे, जिससे कोई भी एनिमल्स को पार न करे। अच्छा, ड्राई मोड में वाइट एनिमल, लायंस, टाइगर्स वगैरह रहते थे। ये फोर्ट के चारों साइड बनी है सिक्योरिटी के लिए। बैक साइड सारा यमुना रिवर है। ये चारों तरफ है। जी, मैजिक विंडो। ये जी, ऐसा क्या है? यहाँ अभी आपकी विंडो क्लोज दिख रही पूरी। हाँ, बंद है ना? हाँ, ये इसको अंदर से व्हाइट मार्बल शाहजहां एंड ऑन जो कि आप रेड स्टोन बैक साइड में छोड़कर अब यहाँ से व्हाइट यहाँ से बाहर से देखेंगे तो क्लोज। हाँ, कैसे स्लाइड बनी है, ये एक्चुअली हवा के लिए बनाई गई थी, क्रॉस वेंटिलेशन। अच्छा, जब हवा चला करती थी तो हवा दीवार में टकरा करके नीचे अंदर करती थी, जिससे अंदर के कमरे ठंडे रहते थे सारे। सेकंड पर्सन आपको फ्लैश लाइट से देखा ना, मून लाइट से काफी ऐसे होता नहीं देखा। ये तो सुनो होगा सर, आपको पूर्णिमा के दिन साथ में ओवर होता है, 14 रात में शाम की 14 तारीख को। शाहजहां को वाइट मार्बल पसंद था, यहाँ से उनको पूरी बिल्डिंग को वाइट मार्बल से बनाया गया। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन आरा, जहां आरा। ये उनकी छोटी बेटी का पैलेस है, रोशन आरा पैलेस। ये पूरा पैलेस डोलीशन बना है, पालकी होता है, हाँ, हाँ, पालकी शेप बना है। पैलेस के टॉप पर सब गोल्ड होता था, अभी ब्रास लगा दिया है। शाहजहां की दोनों ही बेटियां अनमैरिड थीं, शादी नहीं हुआ उनका। उसका रीज़न था कि शाहजहां को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था, रिश्ता लेके जाएगा जब झुकना पड़ेगा, इसलिए लाइफ टाइम दोनों बेटियां अनमैरिड रही। कल्याण नहीं, शाहजहां के 14 बच्चे थे, 14 चिल्ड्रंस। इसमें से 8 बच्चे उनके ख़त्म हो गए, 6 बच्चे, 2 बेटी 4 बेटे। 4 बेटे थे औरंगजेब, दाराशिको, शाह सूजा, मुराद। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और खुद राजा बन गए, और फादर को यहाँ अरेस्ट कर लिया, शाहजहां को। अच्छा,
ये भी ताजमहल से मिलता जुलता सा है। ये है खास महल, हाँ गोल्डन पैलेस, शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम। ये पूरा बेडरूम वाइट मार्बल से बना है। पहले इसके टॉपर सब गोल्ड की पेंटिंग होती थी, सोने की। अच्छा हिसाब याद है ना वॉलों पर, हाँ, हाँ। ये सारी गोल्ड की पेंटिंग होती थी। कॉर्नर में खाली दोनों साइड हाँ यहाँ डायमंड्स लगा करते थे शाइनिंग के लिए, जो रात को चमकते थे। जैसे ये चारों लगे ऊपर, हाँ। यहाँ एक बड़ा पंखा होता था कपड़े का, गासे से हिला करके हवा क्या करती थी। और यहाँ सब बैग वगैरह होता था, जिसको ब्रिटिश टाइम में सारा यहाँ से निकाल लिया गया, इसीलिए इसको गोल्डन पैलेस कहा जाता है, खास महल स्पेशल पैलेस। ये फाउंटेन है, हाँ। यहाँ से रोज वाटर आया करता था, जिससे महल के सामने खुशबू बनी रहे। रोज वाटर आता रोज है। वाटर, उस समय लाइट नहीं होती थी, तो उसके टॉप पर वाटर टैंक होता था। जितना टैंक ऊपर रहेगा उतना प्रेशर बनेगा पानी का, अच्छा। जिससे फाउंटेन चला करते थे। और उस समय मोटर वगैरह भी नहीं होती थी, लेदर बैग होता था, उस लेदर बैग से सर्वेंट लोग उस टैंक को भरा करते थे। सामने है ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। इस बाग की स्पेशलिटी है, इसकी जो मिट्टी है वो स्पेशली कश्मीर से मंगाई गई थी। अंगूर की वाइन बना करती थी, हाँ। वाइन को बादशाह लोग पिया करते थे। चारों बादशाहों में जहांगीर को वाइन पीने का शौक था, और जो उनका राजपाट था उनकी दूसरी बेगम नूरजहां देखा करती थी। ये रूम देख लो खाली आप, हाँ यहाँ उनकी दासियाँ रहा करती थी, एक एक कमरे में 8-8, 10-10। अच्छा जब एक कमरे में 8-8, 10-10 रहेंगी तो आपस में फाइट भी होगी। होगी। जब उनमें फाइट होती थी तो उनको 3 दिन की पनिशमेंट देने के लिए जेल में बंद कर दिया करते थे। अच्छा शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा पैलेस, दोनों सेम पैलेस बने हैं। वहाँ छोटी बेटी, यहाँ बड़ी बेटी। अभी आगे देखेंगे इस फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल पैलेस, शाहजहां का जेल, जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर को अरेस्ट किया। ये है मुसम्मन बुर्ज, ब्रिटिश टाइम्स का नाम हुआ जैस्मिन टावर। ये वही जगह है जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को अरेस्ट किया। अच्छा 1658 से 1666, 8 ईयर्स के लिए। 8 साल के पीरियड में जब उसका आई साइट वीक हो गया तो उस समय गूगल्स वगैरह नहीं होते थे, तो उनकी बड़ी बेटी जहांआरा यहीं से रिफ्लेक्शन के जरिए डायमंड के थ्रू उनको ताजमहल खाया करती थी। 8 साल के पीरियड में ही शाहजहां की यहीं पर डेथ हुआ। यहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले जाकर के ताजमहल दफनाया गया। ये फाउंटेन है, हाँ यहाँ शाहजहां वुजू किया करते थे, नमाज पढ़ से पहले हाथ में धोते, हाँ हाँ यहाँ वुजू किया करते थे। शाहजहां को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वाइट मार्बल का ताजमहल ऑलरेडी बन चुका था। शाहजहां ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनवाना चाह रहे थे। औरंगजेब नहीं चाहते थे ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में ही लगे, ना कि कोई इसका मिसयूज़ हो। इसीलिए औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट पे नज़र बंद। सारी फैसिलिटी यहाँ पर सिर्फ शाहजहां बाहर के लोगों से नहीं मिल सकते थे, बाहर के लोग शाहजहां से नहीं मिल सकते थे। ठीक है, ठीक है। इसका देखेंगे सब हैंड वर्क है ये। अच्छा मुझे सुनिए, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं, हाँ मूंगा, पन्ना, हकी, गुबी वगैरह, ये वही ओरिजिनल स्टोन है। ये मून लाइट में सारे चमकते हैं। इसको पब्लिक ने निकालना शुरू कर दिया। ये सारे स्टोन पब्लिक निकालने लगी है, हाँ। इसलिए अभी इसको सब लॉक कर दिया। पहले सारा बंद है ये बॉक्स है, बॉक्स में है चोको प्लस टाइप। हाँ जैसे हम लोगों को टाइम होता है शतरंज, लूडो वगैरह, उस समय गेम होता था चौपड़, जिसको बादशाह लोग खेलते थे। चौपड़ जी, उस समय गोटियाँ यूज़ नहीं किया करते थे। अपनी दासियों को कलरफुल कपड़े पहना करके यहाँ खड़ा किया करते थे, जिनके इशारे पर चला करती थी। गोटी वो जगह पर लेडीज़ को इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ हुआ था। ये टनल है, फोन के बाहर निकलती है। अच्छा ये शीश महल का वेंटिलेशन है। ये था मुमताज़ का बाथरूम। अच्छा पूरा मिरर का बना है। इसमें आप एक मोमबत्ती जलाइए, 1000 दिखाई देती है रिफ्लेक्शन है। इसका जो मिरर था वो स्पेशली सीरिया से मंगाया गया था, पर अब इसको इंडियन फोल्डर सभी के लॉक किया हुआ है, क्योंकि पब्लिक में जाती है इसमें शीशे डेकोरेशन लगे, सभी के लॉक किया गया। मीना मस्जिद शाहजहां ने पर्सनल अपने लिए बनवाई थी।
शाहजहां जब वहाँ हाउस अरेस्ट थे तो उनको सिर्फ यहीं तक आने की परमिशन दी। यहाँ करके नमाज पढ़ा करते थे, नमाज पढ़कर वापस अपनी जेल में ऊपर जाकर के छोटी सी मस्जिद बनी है, अभी लॉक कर दिया इसको। अच्छा। दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस। बादशाह अपने मंत्रियों के साथ में यहीं पर मीटिंग किया करते थे। विंटर सीजन मीटिंग अंदर होती थी, समर सीजन मीटिंग बाहर होती थी। जब मीटिंग बाहर होती थी तो इस तख्त पर उनके मिनिस्टर बैठते थे और इस तख्त पर बादशाह बैठते थे। यहाँ कौन बैठा करता था? यहाँ मिनिस्टर, वहाँ बादशाह। अच्छा। में जब ब्रिटिश ने यहाँ अटैक किया तो नीचे से कैनन बॉल फेंका। हाँ। बॉल इस पत्थर पर लगा जिसके जैसे इस पत्थर के 2 पीस हो गए। सेकंड बॉल फेंका, यहाँ लगा, निशान लग रही है? हाँ हाँ। यहाँ लगा, यहाँ से बाउंस हुआ तो वहाँ लगा बॉल में, जहाँ हॉल हो गया छोटा सा कॉर्नर पर। हाँ। वहाँ लगा। ये वही पत्थर है जो ज्वेलर्स के पास होता है, छोटा छोटा, जिसका गोल्ड चेक होता है। हाँ, हाँ। कसौटी पत्थर, ब्लैक ऑनेक्स, ये पूरा वही पत्थर है। सिंगल पीस स्टोन है, बहुत कॉस्टली है। आज का टाइम में इसकी करोड़ों रुपए की कीमत है। ये स्पेशली बेल्जियम से मंगाया गया था उस समय। आदमी लिखेगा उसे। हाँ। नीचे है मीना बाजार, लेडीज़ मार्केट। यहाँ नीचे ग्राउंड में मार्केट लगती थी जिसमें सामान खरीदने वाली भी लेडीज़ होती थी। हाँ। और बेचने वाली भी लेडीज़, जेंट्स नॉट अलाउड। शाहजहां के टाइम पर इस मार्केट को यहाँ से हटाकर बीच में एक छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें कलरफुल मछलियाँ डाली गई। शाम के वक्त शाहजहां और मुमताज़ के बीच फिशिंग कंपटीशन हुआ करता था। शाहजहां वहाँ बैठते थे, मुमताज़ यहाँ बैठती थी और डेली मुमताज़ से शाहजहां हार जाते थे। इसका रीज़न था कि मुमताज़ मछलियाँ पकड़ती थी, शाहजहां मुमताज़ को देखा करते थे, इसलिए हार जाते थे। सिक्के उस समय लाइट नहीं होती थी, ये राउंड में सुन रहे हैं, बीच में होल हो रहा है। हाँ। यहाँ मशाल लगा करती थी चारों साइड जलने के लिए। क्या लगा करते थे? मशाल। अच्छा अच्छा। ये है नगीना मस्जिद, शाहजहां ने अपनी हरम की लेडीज़ के लिए बनवाई थी। स्पेशली लेडीज़ मस्जिद है, यहाँ लेडीज़ आकर नमाज पढ़ा करती थी। थोड़ा बड़ा दिख रहा है। यहाँ से बड़ा हो गया। हाँ। इसमें हम दूर आ गए, दूर आने पर छोटा होना चाहिए। हाँ। पर यहाँ हम जितना पीछे जाएंगे ताजमहल बड़ा हो जाएगा। वो ऐसा नहीं हुआ। जब वहाँ से ताजमहल लगा तो हमारी मस्जिद बीच में यमुना रिवर था और भी आसपास वहाँ की डिवाइड हो रही थी, राजपुर जा रही थी। जब यहाँ से देखा तो जो बीच का गैप का डिस्टेंस अब खत्म हो गया। ऑन बिफोर ताज। अच्छा। ऑप्टिकल इल्यूजन ताजमहल वही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रूम है, रिकॉर्ड रूम, यहाँ सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखते थे। अभी हम नीचे देखेंगे दीवाने आम। दीवाने आम। देख लो नहीं दे जाओ के डाबाटा देख लो नाम तो कोई बड़े दीदी अरे बड़ा तो बोला तो बंद कर दिए। ये अपना लास्ट पॉइंट है दीवाने आम। यहाँ पब्लिक अपनी परेशानी रखा करती थी बादशाह के सामने। वहाँ ऊपर बादशाह बैठते थे, नीचे उनके मिनिस्टर बैठते थे और यहाँ सारी पब्लिक बैठती थी। अब ये हाँ। ये पूरे पिलर हैं 64। इन पिलरों को इस तरीके से बनाया गया है, चाहे आप उस गेट से एंट्री करें या फिर इस गेट से एंट्री करें, आपको राजा की सीट क्लियर नजर आएगी। कोई भी पिलर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा।
क्योंकि जब गेट पर से पब्लिक एंटर किया करती थी तो राजा को झुककर 3 बार सलाम नमस्कार दिया करती थी। पब्लिक राजा को देख ले, राजा पब्लिक को देख ले। इसके जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। मोहम्मद कासिम खान। मोहम्मद कासिम इस खान। फोर्ट का 75 पार्ट आर्मी के अंडर है, सिर्फ 25 पार्ट ओपन है जो हम लोग घूम कर आए। अच्छा, बाकी का ये बाउंड्री के उस पार इंडियन आर्मी, वो शुरू से आर्मी में रहा। मुगल आर्मी रही वहाँ, ब्रिटिश आर्मी रही, अभी इंडियन टाइम है तो अपने इंडियन आर्मी आती है। जो पैलेस हैं वो सब यहाँ ओपन है। ये इस फोर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है मोती मस्जिद, पूरी वाइट मार्बल से बनी है, अभी इसको लॉक किया हुआ है। ये टॉम देखिए छोटी सी टॉम बनी फ्लोर में। हाँ, ये टॉम है जॉन रसल कॉल्विन की। ये ब्रिटिश गवर्नर थे। 1857 में इनकी इसी फोर्ट में डेथ हुआ, इनको यहीं दफना दिया गया। 200 साल राज करे ब्रिटिश और मरने के बाद भी यहीं राज कर रहे हैं। यहीं पर डेली शो होता है, एक लाइट एंड साउंड शो, सारा लेजर लाइट होती है, पर अभी कोविड के बाद से शो को बंद किया हुआ है। अच्छा, मतलब अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं होता। ठीक है भाई, ये एग्जिट गेट यहाँ से बाहर निकलेंगे सीधे। अच्छा, अभी आप घूमना चाहें आराम से घूम सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर तो जी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ ऐसा कमेंट कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।